हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज देखेंगे हम कॉस्मस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह। यह बुक सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें सभी प्रश्नों को वन लाइनर रूप में दिया गया है। आज हम देखेंगे इस बुक की पहला भाग, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आइए देखते हैं इसका पहला भाग, भारतीय राज्य व्यवस्था, खंड ए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को चार्टर एक्ट 1833 द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो कब प्राप्त हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किसके तहत किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1940। क्रमांक सदस्य धारित विभाग। तो जवाहरलाल नेहरू उस राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल
गृह सूचना एवं प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी.एन. राव द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगाया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान को कितना समय लगाया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारत संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से।
भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए अब देखते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो इसमें दिया गया है एक तरफ देश और दूसरी तरफ है प्रावधान। तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तावना के शब्द, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठवां राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, नौवां उपराष्ट्रपति का पद, 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग।